हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग होने वाली है कि अपोजिट जेंडर आपके कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं, उनके नज़र में आप एक कैसे इंसान हो वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में देखेंगे। ओके गाइस, कि उनका व्यू पॉइंट क्या है आपको लेके, आपके कैरेक्टर को लेके, आपकी पर्सनालिटी को भी आप कह सकते हैं। ओके, सो देयर विल बी 2 पाइल्स। आपको दोनों पाइल्स में से एक पाइल चूज़ करना है इंट्यूटिवली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो पाइल नंबर 1, लेट्स बिगिन योर रीडिंग्स। मैंने आपके कार्ड्स यहाँ पे निकाल लिए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पाइल नंबर 1। तो आपके बारे में अपोजिट जेंडर क्या सोचते हैं, आपके कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं। तो पहली बात जो है वो ये है कि यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ओके, वो मुझे कार्ड्स निकालने से पहले ही लग रहा था कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको वो एक एज अ स्ट्रॉन्ग विमेन और मैन देखते हैं, आप जो भी हो। वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं। यू आर इन योर पावर, सो यू कैन डू एनी थिंग इन योर लाइफ। ओके, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हो, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ समवन जिसको कोई मोटिवेट करने के लिए पीछे है नहीं, और दिस पर्सन इज़ सेल्फ मोटिवेटेड। तो सेल्फ मोटिवेटेड हो, इंडिविजुअली भी काम कर सकते हो, ग्रुप सेटिंग्स में भी काम कर सकते हो। तो ये जो आपकी कैपेबिलिटी है ये लोगों को बहुत पसंद है, अपोजिट जेंडर को। नाउ अब व्हाट अबाउट योर कैरेक्टर, कैसा कैरेक्टर है, क्या आप अच्छी विमेन हैं, क्या अच्छी या खराब का कुछ होता नहीं है, इट्स जस्ट द पर्सपेक्टिव। तो आपको लोग समझते हैं कि यू आर मिक्सचर ऑफ समथिंग वेट ट्रेडिशनल एंड एज वेल एज मॉडर्न। तो आपका है पहनावा के बारे में पहले बात करें। आपका जो पहनावा है उसको देख के अपोजिट जेंडर को ये लगता है कि आप ट्रेडिशनल भी हो, एट द सेम टाइम मॉडर्न भी हो। तो दोनों ही चीज़ें, जो दोनों ही क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। एक ट्रेडिशनल तो आता ही है और एक मॉडर्न भी आ रहा है। तो इसीलिए अपोजिट जेंडर यही सोचते हैं कि आपके अंदर दोनों ही क्वालिटीज़ हैं। ओके, आप हर तरह के कपड़े पहन सकते हो और पहनते होगे, ऐसा ये सोचते हैं अपोजिट जेंडर आपके बारे में। आपका कैरेक्टर अच्छा है। देयर आर फ्यू वीमेंस जिनको मैन कैरेक्टरलेस भी बोलते हैं, राइट। बट आपके कैरेक्टर पे सवाल उठा नहीं सकते। ओके, बट यहाँ जैसा कि मैं कह रही हूँ, आपके कैरेक्टर पे सवाल उठा नहीं सकते कि यू आर दिस एंड दैट, क्योंकि यू आर समबडी हु इज़ वेरी प्रैक्टिकल। ओके, क्योंकि मुझे बहुत प्रैक्टिकल वाली एनर्जी आ रही है। वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, और वाटर का एक है। सो मुझे लग रहा है बहुत प्रैक्टिकल हो। जैसे कि अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाता है आपके ऊपर किसी भी तरह का कि यू आर दिस और यू आर डूइंग दिस, और आप इस लड़के के साथ या इस लड़की के साथ क्यों घूम रहे थे, क्यों खा रहे थे, इवन आपके स्पाउस भी अगर आपको ऐसा कुछ बोलते हैं, तो यू हैव अ प्रैक्टिकल आंसर। एक प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल वे में आप उसको आंसर करते हो उन चीज़ों को। तो वो चीज़ अपोजिट जेंडर को एक्चुअली अच्छी लगती है। ओके, कि आपके ऊपर कोई आपको डिफेम नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल कोई फैक्ट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है उस चीज़ का। ओके, तो ये पहली एनर्जी मिली कि आप बहुत मतलब आप ऐसे बोलोगे कि सामने वाला ही डर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपके बारे में चुगली भी करता है, गॉसिप करता है, या आपके पेरेंट्स को कुछ बोलता है, तो आपका सबसे पहला वहाँ पे जवाब रहता है, आंसर रहता है कि आपने क्या देखा है, आपके पास प्रूफ है। ओके, बिकॉज कभी कभी लोग दूसरों की बातों पे यकीन कर लेते हैं विदाउट एनी प्रूफ। जब उन्होंने खुद के कानों से नहीं सुना तब भी बिलीव कर लेते हैं। बट आप वैसे नहीं हो, आप पूरी चीज़ें सुनते हो। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड नहीं है, बट आई फील लाइक यू आर वेरी, मतलब बहुत जस्टिस में बिलीव करते हो, वैसे इंसान हो आप। और आपके सामने बिना फैक्टलेस चीज़ों की बात नहीं की जा सकती। करना है तो समथिंग इट शुड हैव सम फैक्ट्स, या कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपके लवर के साथ हमने आपको यहाँ देखा, तो आपने देखा तो आपके पास कोई प्रूफ है, या आप झूठ बोल रहे हो। तो आपको झूठ लाई डिटेक्टर की तरह समझते हैं मेल, अपोजिट जेंडर, मेल या फीमेल।
अब जो भी हो, आप अपोजिट जेंडर की तरफ से देखें तो आपको एक लाइट डिटेक्टर की तरह समझते हैं, सोचते हैं कि आपसे झूठ नहीं बोला जा सकता। यू आर वेरी शार्प माइंडेड पर्सन विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देयर। आई फील लाइक आज मुझे उसको देख के लग रहा है कि बहुत शार्प माइंडेड औरत है, इसीलिए यहाँ तक पहुँची है, या फिर मेल भी। ओके, यस, एट द सेम टाइम यू आर फन लविंग पर्सन। ऐसा नहीं कि हमेशा सीरियस रहते हो, फन लविंग हो, आउट गोइंग हो और एडवेंचरस हो, and you are somebody who loves adventure with the page of wands there, and आपको नई नई चीज़ें ट्राई करना, नए नए क्लोथ्स ट्राई करना, नए नए कस्टम, रिलीजन, इवन मतलब कस्टम आप कह सकते हो, लोगों का पहनावा, ये सब के बारे में स्टडी करना, फैशन में भी कुछ लोग हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपोजिट जेंडर आपके बारे में सोचते हैं। यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको शॉर्ट टर्म कनेक्शन रखने में भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू डोंट थिंक अबाउट फ्यूचर, यू बिलीव टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो आपके साथ अगर कोई भी इंसान एक कनेक्शन में आता है, एक रिलेशनशिप में आता है, तो उसको फील होता है कि आपके साथ वो इस मोमेंट को इन्जॉय कर सकता है, और जो भी उसके जितना भी टाइम आप साथ रहोगे आप उसके लाइफ को वंडरफुल बनाओगे, इन्जॉयबल बनाओगे। इसीलिए आपको डेट करने के लिए लाइन में बहुत लोग हैं। तो men do want to date you, ओके। आप बहुत ही पैशनेट, मुझे तो आउट गोइंग भी लग रहे हो कुछ लोग, पैशनेट, आउट गोइंग, ट्रैवलिंग करना, एडवेंचर ट्रिप पे जाना, ये सारे आपके शौक हो सकते हैं, ओके। क्योंकि मुझे एनर्जी मिल रही है वैसी। आप फायर साइन भी हो सकते हो, वॉन्ड्स का कार्ड हमारे पास बहुत है, और तो इसीलिए बट अंदर से जो आप इमोशनल हो वो चीज़ें लोगों को बाहर नहीं दिख रही। मुझे अपोजिट जेंडर की तरफ से एनर्जी मिल रही है दैट डीप डाउन यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, बिकॉज वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, यू हैव फीलिंग्स, यू हैव लव फॉर द पर्सन, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे वो कोई भी हो, ओके। आई एम ऑल्सो हियरिंग मैन मिस जो हैं या विमेन जो हैं, जो भी अपोजिट जेंडर हैं, वो आपके काइंडनेस को लव समझ लेते हैं, ओके। तो ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो अपोजिट जेंडर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर हेल्पिंग समबडी इन सम वर्क और एनी सॉर्ट ऑफ वर्क एट स्कूल, कॉलेजेस और वर्क प्लेस, तो उनको लगता है दैट यू आर इन लव विद देम और यू हैव फीलिंग्स फॉर देम, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यू जस्ट बिलीव टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हो तो उस इंसान से जब आप बात करते हो तो आप उस समय मे बी आप उस इंसान से अच्छे से बात कर रहे हो, लाइक एक नॉर्मल, एक अच्छा बिहेवियर जो दिखाते हैं हम वैसा ही नॉर्मली ही बात कर रहे हो, बट आपकी आवाज़ में कुछ ऐसा होगा, समथिंग सेडक्टिव और समथिंग रोमांटिक वे में, तो उनको एक्चुअली में वो भूल जाते होंगे दैट दे आर टॉकिंग विथ देयर फ्रेंड। कभी कभी मैन भूल जाते हैं, मैन या विमेन भूल जाती हैं कि वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ना कि एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से, ना ही किसी लवर से, ओके। तो वो ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। जब वो मैन आपसे या अपोजिट जेंडर जब आपसे बात करते हैं, वो उनको लगता है कि यू आर लव ऑफ देयर लाइफ, ओके। उनको ऐसा ही फीलिंग आती है, उनको लगता है कि आपकी बातें रोमांटिक है, आपकी बातें, आपकी जो वॉइस है वो सडक्टिव है, ओके। तो इस कारण वो पिघल जाते हैं वहाँ पे, और उनको लगता है कि दे आर टॉकिंग विद देयर लवर, बट जैसे ही फ़ोन कट होता है उनको रियलाइज़ होता है, ओ दिस इज़ माई फ्रेंड। तो इस काइंड ऑफ एनर्जी, इस तरह की एनर्जी मतलब मुझे मिल रही है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ये सब भी आई थिंक कम्युनिकेशन को दिखाता है, फ़ोन को भी दिखाता है, तो इसीलिए मैंने कहा। और इवन अगर आप फ्रेंड से भी बात करते हो, आप कभी कभी फ्लर्ट भी करते होगे या रोमांटिकली बात करते हो, या फिर आपकी वॉइस में ऐसा कुछ है, जादू है, मैजिक है, जिसके कारण अपोजिट जेंडर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है, ओके गाइज, कल मैंने सुना था एक रीडिंग, उसी में मतलब वही आ रहा है मैसेज भी वही आ रहा है कि ब्यूटी कैन बी कर्स सम टाइम। तो ब्यूटी कभी कभी कर्स भी हो सकती है, कभी कभी एक गिफ्ट भी हो सकती है। अब देखने का नज़रिया का बात है। तो आपको देख के विमेंस बहुत ज़्यादा जलती हैं, बिकॉज मे बी जो अपोजिट जेंडर है वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिलता है, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, वो आपको डेट करना चाहते हैं। Even there are some people from your past who are waiting for your reply, waiting for your call, और
चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, मतलब अभी भी वो फेक उम्मीद में हैं और आप आगे बढ़ चुके हो अपने लाइफ में, बट अभी भी पास्ट के कुछ लोग हैं जो इस उम्मीद में है कि काश एक दिन आप उनको कांटेक्ट करें या फिर आपकी उनसे बात हो या मुलाकात हो, ऐसा कुछ है। तो मुझे वो भी एनर्जी मिल रही है पास्ट वाली। नाउ बैक टू द टॉपिक कि मैं कह रही थी कि विमेंस फील जेलस विथ यू, क्योंकि मुझे लगता है जो विमेंस ऑलरेडी मैरिड हैं और एक रिलेशनशिप में हैं, उनके भी जो हैं स्पाउस हो सकते हैं या बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, वट एवर, लवर कहते हैं, बॉयफ्रेंड वर्ड सही नहीं है, लवर हैं, तो वो आपकी तरफ देख रहे हैं। तो दैट्स द प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल लाइक्स अ गाय, कोई है आपके फ्रेंड ग्रुप में जो एक मेल को पसंद करते हैं, बट वो मेल जिस दिन आपसे मिले वो आपको पसंद करने लगे या उनकी नज़र आपके ऊपर है, क्योंकि यू नो योर सेल्फ वर्थ, राइट। वो मुझे एक फ़ीमेल की एनर्जी मिल रही है। मैं पहले वो स्टोरी आपको पहले बता दूं। फॉर एग्जांपल ये वो फीमेल है, ये फीमेल इस मेल को लाइक करती हैं और ये मेल जब आपसे मिले, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया या नहीं करवाया या सेम सर्कल है, तो ये मेल आपको लाइक करने लग गए। तो दैट्स द प्रॉब्लम। सो अब ये फीमेल आपको पसंद नहीं करती क्योंकि उनको फील हो रहा है ऑन एनर्जेटिक लेवल और चीज़ें देख के कि ये मैन जो हैं या ये मेल या फीमेल हैं वो आपको लाइक करते हैं। ओके, तो इस तरह से जो मेल व्यूअर्स हैं वो समझ लें, ओके, जेंडर चेंज कर लें और समझ लें। ओके, तो ये स्टोरी है, कुछ 3 पार्टी की सिचुएशन हो सकता है। ओके, ये जो फीमेल है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आई फील लाइक इनको थोड़ा सा अटेंशन मिलता है तो ये दौड़ी दौड़ी चली जाती हैं। ओके, इनको थोड़ा सा अटेंशन मिल जाता है मेल की तरफ से तो वो मेल की तरफ दौड़ी दौड़ी चली जाती हैं। बट आपका वैसा नहीं है, जो आपकी एनर्जी मिल रही है वो वैसी नहीं है। आपको थोड़ा सा अटेंशन मिलता है तो आप जानते हो कि अटेंशन की वैल्यू क्या होती है, या अटेंशन मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है। कुछ टाइम के बाद ये अटेंशन नहीं मिलेगा मुझे, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी है ऐसा होने का। तो आपको उन चीज़ों के बारे में पता है, इसीलिए यू डोंट गिव ओके, मैं नहीं बोलूँगी वो वर्ड एफ। ओके, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कोई मेल देख रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहा है, यू डोंट केयर, यू माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे तो ये भी लग रहा है कि आप अपना काम जो भी करते हो उसको माइंड करते हो, आपको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर अदर विमेंस और मैन जिनको अपोजिट जेंडर की तरफ से अटेंशन चाहिए होता है, बट आपको नहीं चाहिए, आपको अटेंशन मिल ही रहा है। स्पेशली एक मेल स्ट्रांगली आया है यहाँ पे और एक पास्ट का पर्सन आया है, तो 2 लोग आए हैं जो अटेंशन अभी आपको दे रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, बट आई ऑल्सो सी देयर इज़ अ वॉल बिटवीन यू। तो डिस्टेंस हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है जिसके कारण डिस्टेंस है आप दोनों में। ओके, यस, तो यही चीज़ें हैं जिससे सेम जेंडर वाले गुस्सा होते हैं आपसे, क्योंकि आपको अटेंशन मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक रॉयल लुक है, आई एम गेटिंग, पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है कि आपका एक रॉयल लुक है। द वे यू कैरी योर सेल्फ इज़ वेरी ब्यूटिफुल, यूनिक, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स कभी भी सिंपल कपड़े नहीं पहनता, दैट इज़ समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। एंड येस, यू आर क्रिएटिव पर्सन एज वेल, क्योंकि मुझे कहना था क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है। नाउ आउट ऑफ द बॉक्स कपड़े होते हैं आपके जो अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, नहीं आपकी तरफ, सॉरी। तो अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करते हो आप अपनी तरफ। ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, पता नहीं, मुझे ऐसा सिनारियो ये मैंने कभी देखा नहीं। इस मैन को यहाँ साइड में है। ओके, तो दिस इज समवन लाइक जो कहीं की देखभाल कर रहा है। दिस कुड बी अ बॉडी गार्ड और समथिंग who is watching 2 people, I don't know, ऐसा कुछ है। या एक ऐसा सिनारियो हो सकता है जहाँ पे एक थर्ड पर्सन है जिसके कारण शायद 2 लोग नहीं मिल पा रहे हैं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, एनर्जी मिल रही है रीडिंग में। ओके, मे बी आप एक ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। ओके,
और देयर इज़ सम सिक्योरिटी गार्ड और सम सॉर्ट ऑफ गार्ड हैं वहाँ पे, ओके। तो आप तक पहुँचना इज़ नॉट ईजी बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड, या फिर कोई गार्ड वगैरह हैं आपके साथ, या आप जहाँ रहते हो, जिस भी कॉलोनी में रहते हो, वहाँ कोई गार्ड हो सकते हैं जिसके कारण लोग डरते हों उस प्लेस से, या फिर आपके यहाँ पे पेरेंट्स कुछ ऐसे पोजीशन पे हो सकते हैं जिसके कारण लोग आपको अप्रोच करने से डरते हैं। बट आई एम फीलिंग दैट ओके, गार्ड वाली एनर्जी मिल रही है। तो इसीलिए मैन कभी डायरेक्टली आके आपको प्रपोज नहीं कर सकते, इतनी उनकी हिम्मत नहीं है, या फिर अगर उनको जो भी कम्युनिकेशन करना होगा वो दूर से करेंगे, क्योंकि मैंने कहा वॉल तो डिस्टेंस है। और आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन आपका कॉल का इंतज़ार और मैसेज का इंतज़ार अपोजिट जेंडर बहुत ज़्यादा करते हैं। उनको आपसे बातें करना, इवन आपके ख्यालों में खोना उनको बहुत पसंद है। डे ड्रीम बहुत ज़्यादा करते हैं जो भी अपोजिट जेंडर्स आपके बारे में। सो यू हैव मैनी एडमायरर गाइज, बट 2 प्रोमिनेंट आया, एक पास्ट के पर्सन है, एक कोई और मेल हो सकते हैं, ओके गाइज। अब कुछ और कार्ड्स देखेंगे आपके लिए। सो वी हैव स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो डैट मीन्स कि आपको अपने लव लाइफ को लेके ऑप्टिमिस्टिक रहना है। हो सकता है आपके लाइफ में शॉर्ट टर्म कनेक्शन आते हों, या ऐसे लोग आते हों जो लॉन्ग टर्म के लिए ना आते हों, या जिनके साथ आपको इन्जॉयमेंट तो मिलती हो बट वो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, डिवाइन लव की फीलिंग नहीं मिलती हो। बट यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है दैट इफ़ यू वॉन्ट लव, एक तरफ से मैं कह सकती हूँ, अगर आप आंखें बंद करके 5 मिनट भी गॉड को याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है। दैट इज़ हाउ यू विल अट्रैक्ट ट्रू लव इन टू योर लाइफ। अट्रैक्शन, सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर अट्रैक्टेड विथ योर ब्यूटी। तो मुझे स्पेशली आपका फेस लग रहा है, आपका फेस एरिया से लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। अगर आप थोड़े चबी भी हो तो भी लोग आपको पसंद करते हैं, अगर स्लिम भी हो तो भी, तो दोनों ही एनर्जी मिली है, ओके। एंड समथिंग अबाउट योर अपर बॉडी पार्ट जिससे अपोजिट जेंडर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ओके। तो आप काफ़ी नेचुरल प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हो, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है अपने फेस पे, अपने स्किन पे, आपके हेयर पे। और जब आप लो बर्न बनाते हो जैसे इसने बनाया हुआ है, तो लोग आपको काफ़ी सुंदर, उस समय आप बहुत सुंदर दिखते हो अपोजिट जेंडर को, मुझे वो एनर्जी मिली, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं, चलिए, अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते हैं। आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, किसी ने सजेस्ट की थी बट टाइम नहीं मिला, सो उसके लिए सॉरी। एंड यस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो अपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक चीज़ तो मुझे सबसे पहले मिल रही है कि शायद आप कोई ना कोई तरह का बिजनेस कर रहे हो, या फिर यू आर ऑन द वे, बिकॉज ऑन द वे वर्ड सुनाई दिया है, ऑन द वे टू सक्सेस और ऑन द वे टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। तो पहली चीज़ कैरेक्टर के बारे में नहीं आया है, दिस इज़ अबाउट योर वर्क लाइफ। वर्क लाइफ में जो आपका है अभी फोकस, उसके बारे में लेके आया है कि आपका वर्क लाइफ में आप अभी फोकस्ड हो। इस समय आप किसी चीज़ को देख नहीं रहे हो शायद, या कुछ आ भी रहा है आपकी लाइफ में ब्लेसिंग, तो उस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहे हो, ओके। तो पहली चीज़ ये आ रही है, या फिर आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि आपके लाइफ में भी ब्लेसिंग आ सकती है, आपके लाइफ में भी एक 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि एक सक्सेस, एक यूनियन, एक लव, रिलेशनशिप, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी आप लेबल करना चाहो, वो आ सकता है। तो उसकी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रहा कि आपको देख पा रहे हो अच्छे से खुले आंखों से कि आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो लव लाइफ के मामले में आपका इंट्यूशन है इस वक्त काम नहीं कर रहा है, जो मुझे करंट एनर्जीज मिली। नाउ लेट्स सी अबाउट योर कैरेक्टर। तो पहली चीज़ जो मुझे स्ट्रांगली आ रही है दैट यू आर अ बिजनेस विमेन और मैन। आप एक बिजनेस विमेन या मैन हो, या आपका माइंडसेट, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो ऑरा है, वो दिखाता है दैट यू आर समबडी हु इज़ प्रैक्टिकल, बिजनेस माइंडेड। तो इस तरह का लोग समझते हैं आपको। और
आपको कोई पैसे के मामले में उल्लू नहीं बना सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रहा है वो चीज़ कि आपको उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है मनी रिलेटेड मैटर्स में. सो यू आर वेरी स्मार्ट पर्सन, और वो स्मार्टनेस आपकी जो बॉडी है उससे झलकती है. आपकी जो आपको जब लोग देखते हैं तो उससे आपकी स्मार्टनेस झलकती है. हो सकता है आप बहुत कम बोलने वाले अर्थ साइन पर्सन भी हो सकते हो. अर्थ और वाटर की एनर्जी मिल रही है, फायर भी है थोड़ा बहुत, लेकिन जो भी फायर है वो उसी समय दिखाते हो जब नीडेड रहता है. अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको छुपा के रखते हो. और जैसा कि कहते हैं कि इस दुनिया में हर कोई तो एक मास्क लगा के घूम रहा है, ये मैंने सुना था कहीं पे. तो वही चीज़ है आपके साथ भी कि आप भी सीख गए हो कि मास्क लगा के कैसे रहा जाता है. एंड व्हेन यू हैव टू शो, यू वेट फॉर द राइट टाइम टू शो योर ट्रू कलर्स टू द पीपल अराउंड यू. ओके, तो आप राइट टाइम का इंतज़ार करते हो, एक सही समय का इंतज़ार करते हो, ताकि आप एक अपना रियल फेस लोगों को दिखा सको कि व्हाट यू आर और हाउ मच पावर यू होल्ड विद इन. तो ये सारी चीज़ें हैं और ये चीज़ बहुत शॉकिंग लगती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लोग आपको सीधा साधा समझते हैं, भोला भाला समझते हैं, तो और सोचते हैं कि वो आपसे कुछ भी ले सकते हैं, बदले में आपको कुछ नहीं देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे लव ले सकते हैं, आपसे हर चीज़ ले सकते हैं. तो आप क्या हो, आप किस तरह के पर्सन हो जो मुझे एनर्जी मिल रही है कि आप देते हो, आप देने में बिलीव करते हो, बट वापस उस चीज़ को लेने में बिलीव नहीं करते. एक टाइम तक आप उस इंसान को बहुत देते हो, ठीक है, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको पता है कि वो इंसान, वो फ्रेंड, वो लवर आपके लिए सही नहीं होगा. ओके, तो आप अंदर से इन चीज़ों को जानते हो. यू आर लाइक एन ऑब्जर्वर जिसको सब कुछ पता है, उसके बाद भी वो शांत बैठी है या बैठा है. ओके, कि क्या चल रहा है, ये इंसान कैसा है, इसको ये चीज़ चाहिए तो मेरे पास आए, नहीं तो नहीं आते, वगैरह वगैरह. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं. और जब राइट टाइम आता है, आप उस इंसान को छोड़ देते हो या उसकी ट्रू प्लेस आप उसको दिखाते हो, आप उस चीज़ को दिखाते हो कि तुम्हारी जगह ये है. और उस समय जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपकी, आप उसको छोड़ देते हो क्योंकि वो पर्सन लॉयल नहीं था. वेदर इन फ्रेंडशिप और एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप गाइज, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप. तो मुझे वही मिल रहा है. अपोजिट जेंडर का ही देख रहे हैं तो अपोजिट जेंडर की तरफ से ही लीजिए कि अपोजिट जेंडर को भी आपसे भाव मिलेगा, इंपॉर्टेंस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. बट वंस दे हर्ट यू और उनका जो लिमिट क्रॉस हो जाता है, उसके बाद यू लीव देम. और आपको थोड़ा सा भी दुख नहीं होता उन लोगों के लिए. इफ़ दे आर सफरिंग, यू डोंट हैव एनी फीलिंग्स, या आपको खुशी भी नहीं हो रही, उदासी भी नहीं हो रही. दैट काइंड ऑफ एक न्यूट्रल बिहेवियर होता है जब उनकी लाइफ बर्बाद होती है. क्योंकि मुझे लगता है आपके साथ जो कोई भी कुछ भी करता है उसको कर्मा इंस्टेंटली मिलता है. तो अपोजिट जेंडर को बेसिकली आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इंटिमिडेटिंग लगती है. लोग आपसे डरते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यू आर वेरी सीरियस बोल्ड पर्सन, बिकॉज वी ऑल्सो हैव एस ऑफ वॉन्ड्स. तो हो सकता है कुछ लोग फायर साइन हों, कुछ लोग अर्थ हों, कुछ लोग वाटर हों. तो मुझे 3 एनर्जी मिली है. और हाँ, यू आर समबडी हु इज साइकिक इवन. मुझे साइकिक वाली एनर्जी मिल रही. कोई साइकिक हो सकते हैं चैनल पे, और आपसे लोग पंगा नहीं लेना चाहते बेसिकली, क्योंकि यू हैव समथिंग पावरफुल इनसाइड ऑफ यू. और उससे ही लोग डरते हैं, स्पेशली मेन भी डरते हैं. आपकी जो पावर है उससे मेन भी डरते हैं. दे विल नेवर ट्राई टू hurt you even, okay, because they are going to get their karma. You are a psychic or a medium even, I am feeling. और जो मुझे लग रहा है कि इस लड़की के आंखों पे पट्टी भी बंधी हुई है, बट फिर भी कहीं ना कहीं मन की शक्ति से ये किसी चीज़ को देख पा रही है. तो आप लोगों के सामने, अपोजिट जेंडर के सामने उल्लू बनते हो. फॉर एग्जाम्पल, अपोजिट जेंडर somebody is cheating you, okay, and you know that कि ये पर्सन मेरे को चीट कर रहे हैं, बट उस समय कुछ नहीं बोलते, राइट टाइम पे बोलते हो. तो ये जो क्वालिटी है ये अपोजिट जेंडर को बहुत पसंद है, और यही आपका कैरेक्टर है बेसिकली.
आपका कैरेक्टर एक शांत हो सकता है, आप ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हो। अगर आप ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट कर लेते हो तो यू फील ड्रेन्ड सम टाइम, यू नीड योर अलोन टाइम, जो मुझे फील हो रहा है। अपोजिट जेंडर आपको समझते हैं काइंड ऑफ एक ट्रेडिशनल पर्सन, पता नहीं क्यों, और ये उनका पर्सपेक्टिव है। अब आप कैसे हो इट डजेंट मैटर। आपको ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में बिलीव करने वाली फैमिली ओरिएंटेड काइंड ऑफ पर्सन समझते हैं। आपका कैरेक्टर के बारे में, दोनों पाइल्स का कैरेक्टर के बारे में अच्छा ही आया है, तो आप भी बहुत ट्रेडिशनल हो, आप बहुत स्मार्ट हो, बेसिकली कहना चाहते हैं। आप कोई रिस्क नहीं लेते हो, बिना मतलब का रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, और बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन की तरह देखते हैं आपको, और काफ़ी साफ नेक दिल इंसान हो, ये आपके कैरेक्टर के बारे में है। और बोल्ड भी हो एट द सेम टाइम, और मन की शक्ति आपकी बहुत तेज है, मतलब आप मन की शक्ति से लोगों को देखते हो, मन से देखते हो, ऐसा भी कह सकते हैं। और मैरिज मटेरियल हो, अपनी शादी का वेट कर रहे हो, या अगर अपनी लाइफ में किसी चीज़ को किसी इंसान को डेट कर रहे हो, तो उसके बारे में भी बातें हो रही हैं अपोजिट जेंडर के साइड से कि ओ शी इज़ डेटिंग दैट पर्सन और दैट गाय, और वो लड़का उस लड़की को डेट कर रहा है, या वो लड़की उस लड़के को डेट कर रही है। और मुझे पता नहीं है, जो एनर्जी मिली आपकी तरफ से कि आपके बारे में अपोजिट जेंडर ये भी बात करते हैं कि यू आर लकी इन टर्म्स ऑफ योर मैरिज। अगर आप मैरिड हो तो अपोजिट जेंडर ये बात करते हैं कि मैरिज आपकी बहुत अच्छी जगह हुई है, नहीं तो आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, वो बहुत अच्छा है या फिर होगा। या फिर अपोजिट जेंडर की तरफ से एक और एनर्जी मिली है मुझे, अपोजिट जेंडर आपके फ्रेंड से बात करने की कोशिश करते होंगे। फॉर एग्जांपल दे वांट योर अटेंशन, दे वांट योर लव, और कुछ भी आपकी तरफ से उनको चाहिए, तो वो आपके फ्रेंड्स को पहले इन्फ्लुएंस करते होंगे, बाद में आपसे बात करते होंगे, क्योंकि आपसे डायरेक्ट बात करने की उनकी हिम्मत नहीं है। यू हैव इंटिमिडेटिंग पर्सनैलिटी, जैसा कि मैंने कहा। और एक और चीज़, यू आर वेरी हॉट लुकिंग पर्सन, तो आप एक्सट्रीमली हॉट हो। ओके, आई हैव टू से इट, हॉट और सेक्सी लुक है। यू आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव वेमेन और मैन आउट देयर। ओके, तो आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आप कैसे भी कपड़े पहनते हो, यू स्टिल लुक अट्रैक्टिव। ओके गाइज, तो वो मुझे एनर्जी मिली। लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू। Okay, you deserve love. Okay. Okay. So you deserve love. तो पहली चीज़ कि अपोजिट जेंडर को लगता है कि आप अपने लाइफ में एक लव डिज़र्व करते हो, ना कि अनरिक्वेटेड लव डिज़र्व करते हो। और आपके साथ लोगों को लगता है कि अनइक्वल लव है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके तरफ से प्यार है, उनके तरफ से एफ़र्ट है, लेकिन आपकी तरफ से एफ़र्ट नहीं है। या फिर आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन रहा हो जहाँ पे आपको मेल की तरफ से अटेंशन नहीं मिल रहा हो, या एक इंसान प्यार करता है तो दूसरा इंसान प्यार नहीं करता, या एक इंसान को रिलेशनशिप चाहिए, मैरिज चाहिए, तो दूसरे इंसान को नहीं चाहिए। तो ऐसा सिचुएशन में आप फंसे हो, और ऐसा अपोजिट जेंडर को लगता है या उन्होंने महसूस किया है, और तब वो सोचते हैं दैट यू डिज़र्व लव। ओके, अब मुझे लग रहा है यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ प्रपोजल। सो एक और चीज़ मुझे, जो मैं शुरू में बोल रही थी, दैट इज़ आपके लाइफ में हो सकता है फाइनेंसेस एंड करियर को लेके कुछ इश्यूज़ हों। ओके, और ये इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे, जो एंजल्स कहना चाहते हैं आपसे। और ये इश्यूज़ रिजॉल्व करने के लिए ऑफकोर्स आप खुद से भी मेहनत कर सकते हो किसी भी एरिया में, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई मैरिज है, जो मैरिज है, इंगेजमेंट है, या वो मैरिज इंगेजमेंट है जिसके थ्रू आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसेस एंड करियर गेन करोगे, या फाइनेंसेस गेन करोगे। फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग टू गेट मैरिड इन अ रिच फैमिली, या स्टेबल फैमिली में, फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली में आपकी मैरिज तय हो सकती है, जिसके कारण आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चले जाएँ। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, और फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, लेकिन आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है फाइनेंशियली। सो योर हस्बैंड और वाइफ इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, तो मैंने कह दिया। सो ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, ट्रस्ट इन गॉड कि आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी फाइनेंशियली।
वर्थ वेटिंग फॉर भी आया तो उसका मतलब डेफिनेटली दिस पर्सन इज समवन जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोडिपेंडेंसी इशू भी है अपोजिट जेंडर को आपके ऊपर, क्योंकि वो लोग आपके ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं कभी कभी, ऐसा लगता है। और मुझे आपकी तरफ से भी एनर्जी मिली कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पसंद तो नहीं है, बट यूनिवर्स इज सेंडिंग यू अ गाय और अ गर्ल या फिर मैन और वेमेन आपके लाइफ में, जो आपको फाइनेंशियली पता नहीं क्यों सपोर्ट करेंगे आपके करियर में, या फाइनेंशियल ग्रोथ होगा आपका उनके लाइफ में आने के बाद। दिस पर्सन विल बी लकी फॉर यू इन शॉर्ट। ओके, तो ये एडिशनल मैसेज था आपके लिए। एनीथिंग एल्स? कभी कभी अपोजिट जेंडर को ये भी लगता है ड्यू टू कास्ट और रिलीजियस डिफरेंसेस वो आपके लाइफ में एंट्री नहीं ले सकते। ओके, वो भी एक फैक्टर है। सो मे बी देयर इज समबडी हु वांट्स टू एक्सप्रेस देयर लव। ओके, यस यस, देयर आर फ्यू डिसेप्टिव पीपल इन योर लाइफ। कुछ डिसेप्टिव लोग हैं, सही लोग नहीं हैं, जो अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। पीपल लव फ्लर्टिंग विथ यू इवन, जो मुझे एनर्जी मिली, आपके साथ फ्लर्ट करना लोगों को पसंद है। ओके गाइज, तो यहाँ तक रखते हैं आपकी रीडिंग। ओके, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।